2021 में इंडिया में एप्पल की सेल्स लगभग 34% से इंक्रीज होगी। इंडिया में एप्पल ने 2020 के कंपैरिजन में 2021 के अंदर ऑलमोस्ट डबल आईफोन्स बेचे। तो अगर हम डेटा की सुने तो लास्ट 1-2 सालों में एप्पल ने बहुत सारे इंडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। और ये कोई अपने आप नहीं हुआ, इस सारी एप्पल फैमिली की फैमिली प्लानिंग बहुत पहले से करी जा रही है। एप्पल ने तो फैमिली प्लानिंग कर ली, पर इंडिया में आईफोन्स के लिए कितनी बड़ी पॉपुलेशन पागल है, क्योंकि इंडिया एक ऐसी मार्केट है जिसे एप्पल तो क्या कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता। तो लगभग 2016 के आसपास इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट बन गया था। लेकिन इंडिया में एप्पल की ग्रोथ 2016 तक काफी स्टैग्नेंट रही है, मतलब कुछ ज्यादा बड़ा हुआ नहीं। मार्केट ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, एप्पल का मार्केट बहुत छोटा है अभी भी। और उस टाइम पे लोगों को आईफोन एक लग्जूरियस आइटम ही लगता था। मतलब आज भी ये कोई चीज चेंज नहीं हुई है ज्यादा, बट उस टाइम पे ज्यादा लगता था। जबकि उस टाइम Xiaomi जैसे ब्रांड्स बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे थे। तो इसी दूसरे ब्रांड्स की ग्रोथ को देख के टिम कुक को चमका कि भाई इंडिया पे ध्यान देना चाहिए, और उन्होंने मई 2016 के अंदर इंडिया में विजिट करने का सोचा। उसके बाद यहाँ पे आके उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स करी। फिर क्या, एक वो दिन था और एक आज का दिन है। एप्पल की सेल्स स्काई रॉकेट कर रही हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया सेल्स 34% से इंक्रीज हो चुकी है। और 2020 के कंपैरिजन में 2021 के अंदर एप्पल ने ऑलमोस्ट डबल आईफोन्स बेचे हैं इंडिया में। तो ये सारे कस्टमर्स इतने छोटे से टाइम स्पैन के अंदर एप्पल के यूजर्स कैसे बन गए, यही तो स्टोरी है। आओ सुनाते हैं। अब क्योंकि एप्पल डोमेस्टिक मार्केट में बिकने वाले 70% आईफोन्स को इंडिया में बनाता है, तो सेल्स के दौरान जो है वो अपने आईफोन्स पे भारी डिस्काउंट्स दे सकता है। तो 2017 में पहली बार आईफोन्स इंडिया में बनने शुरू हुए थे, और एप्पल ने बहुत ही सिंपल लेवल से स्टार्ट किया था कि आईफोन SE से स्टार्ट करते हैं, जिसको कोई पूछता ही नहीं है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा अगर नुकसान भी हो गया तो। फिर ईयर ऑन ईयर एप्पल को ग्रोथ दिखी और उन्होंने और सारे आईफोन्स भी इंडिया में बनाने शुरू कर दिए। तो आज की डेट में एप्पल अपने सारे नॉन प्रो आईफोन्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करता है, क्योंकि 2021 में फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन, जिनसे कि एप्पल अपने आईफोन्स बनवाता है, उन्होंने इंडिया में अपनी आईफोन असेंबली लाइन में 75% का इंक्रीमेंट करा है। और ये प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट इंडियन गवर्नमेंट के किसी इंसेंटिव स्कीम की वजह से आया है। बाकी एक अर्निंग्स कॉल के दौरान टिम कुक का कहना था कि डेवलपिंग मार्केट्स लाइक इंडिया हैव शोन एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। बाकी मैं आपको बता दूं कि जितने भी आईफोन्स इंडिया में मिलते हैं, आईफोन SE 2020 इज टॉटेड टू बी द मोस्ट पॉपुलर आईफोन। और इसी पे कुक का कहना था कि we have got something for an entry buyer who really wants to get into an iPhone, and then something for the pro buyer who wants the very best iPhone that they can buy। इस अकेली स्टेटमेंट से एप्पल ने पूरे इंडियन मार्केट को जस्टिफाई कर दिया। टिम कुक का कहना था कि हमारे पास एंट्री लेवल बायर जो है, जिसको एप्पल को एक्सपीरियंस करना है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ है। मतलब आईफोन SE 2020 की बात हो रही है, और ये उन डेस्परेट बच्चों की बात कर रहे हैं जिनको एक खाए हुए सेब वाला फोन चाहिए, चाहे जान जाए लेकिन सेब ना जाए। ये वो बच्चों की बात हो रही है। और ये बच्चे बड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि सबके ऊपर एप्पल का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। और इसी वजह से आईफोन SE 2020 इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इवन दो उसकी बैटरी इज जस्ट शिट, किसी काम की नहीं है वो। सो यू नो बेसिकली एप्पल मेड अ ब्रांड इमेज, और ये हर उस छपरी बच्चे को चाहिए जिसको अपने दोस्तों के सामने जाके फूलना है। पर चलो, आईफोन की लोकल प्रोडक्शन के अलावा और ऐसा क्या है जिसकी वजह से सेल्स बढ़ गई हैं? अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आईफोन पहले से महंगा है तो लोग उसको वैसे ही नहीं खरीदते, तो एक ऑनलाइन स्टोर खोलने से क्या हो जाएगा, कैसे सेल्स कैसे बढ़ जाएंगी? तो हमारे पास यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशंस हैं जो इस स्टेटमेंट को गलत प्रूफ करती है। पहली चीज हो जाती है ऑथेंटिसिटी। लोग काफी श्योर हो जाते हैं कि अगर हमने एप्पल की वेबसाइट से खरीदा है तो प्रोडक्ट डिफेक्टिव नहीं आएगा, और वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको साबुन की टिक्कियां नहीं भेजी जाएगी। और दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जब भी कोई एक कस्टमर फोन लेता है, चाहे वो एंड्रॉइड हो चाहे आईफोन हो, तो वो ये सोचता है कि भाई कस्टमर सर्विस कहाँ पे मिलेगी, कैसी मिलेगी। और इस मामले में एप्पल बिल्कुल टॉप नॉच माना जाता है। लेकिन इंडिया में एप्पल ने आफ्टर सर्विस के नाम पे बहुत ही बुरा स्ट्रगल किया है। अब एप्पल का खुद का तो कोई ऑफलाइन स्टोर है नहीं, तो रिपेयर और सपोर्ट के लिए एप्पल किसी दूसरी कंपनीज के साथ टाई अप करता है जो एप्पल के लिए इन चीजों को मैनेज करते हैं। लेकिन बात यह है कि इनकी जो सर्विस होती है वो बहुत ही वाहियात होती है। लाइक बस लिटरली बस करवा देते हैं कस्टमर की। और इसी वजह से कस्टमर्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे एप्पल के कस्टमर सर्विस को लेके। आप ये ट्वीट्स पढ़ सकते हो। जैसे मैं आपको एक बड़ा ही फनी इंसिडेंट सुनाता हूँ। एप्पल का ये एक सर्विस सेंटर है फ्यूचर वर्ल्ड। तो दिल्ली के एक कस्टमर ने अपने आईफोन की बैटरी रिप्लेस करवानी थी। ऑल्दो डिवाइस आउट ऑफ वारंटी था, पर ऑब्वियसली बैटरी तो रिप्लेस करवानी है ना, ठीक तो करवाना ही है। तो 10-20 मिनट लगा के फ्यूचर वर्ल्ड वालों से फोन तो ठीक हुआ नहीं, उन्होंने उस फोन को डेड अलग कर दिया। अब फोन चल ही नहीं रहा, खत्म।
पहले बेचारा वो चार्ज करने पे चल तो रहा था, अब उस कस्टमर के हाथ में ईंट बची है। पर इस इंसिडेंट के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आई। इस कस्टमर ने एप्पल सपोर्ट को ट्वीट करा कि भाई मेरा फोन डेड कर दिया तुमने, मैं क्या करूं अब। तो एप्पल का रिप्लाई सुनो क्या था कि देखो, क्योंकि ये रिपेयर वाली सारी कंपनीज इंडिपेंडेंट है, एप्पल इनमें से किसी को ओन नहीं करता, तो ये इन कंपनीज की मर्जी है कि वो क्या प्राइजेस रखेंगे, वो क्या पॉलिसी रखेंगे, वो कैसे आपके फोन को ठीक करके देंगे, ये उनकी सिरदर्दी है, हमारी है ही नहीं। तो बस फिर इतना इन्फो काफी है ये पता करने के लिए कि एप्पल की सर्विस इतनी खराब क्यों थी। बिकॉज एप्पल की थी नहीं वो, एप्पल आपको सर्विस ऑफर कर ही नहीं रहा था। अब हो सकता है एप्पल का ये रिप्लाई झूठा हो, क्योंकि अपने पैर पे कुल्हाड़ी कौन ही मारेगा, बट लेट्स जस्ट से कि एप्पल सच कह रहा है। पर अब जब एप्पल का ऑनलाइन स्टोर आ चुका है तो ये सारा रिपेयर प्रोसेस काफी सीमलेस हो गया है। आप वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली ये सारी चीजें कर सकते हो। तो अब ये सब कुछ जो है वो एप्पल रेगुलेटेड है, तो आपको बिल्कुल मोस्ट ऑफ द केसेस में टॉप नॉच सर्विस मिलती है। तो अब लोगों को उस चीज का डर नहीं है कि भाई अगर मेरा आईफोन खराब हो गया तो भाई मैं ठीक कहाँ पे कराऊंगा, कितने ज्यादा पैसे लग जाएंगे। पैसे तो चलो अभी भी उतने ही लगेंगे, बट एटलीस्ट आपका फोन पक्का ठीक हो गया है, या एटलीस्ट आपको एक जवाब मिल जाएगा ढंग का। तो इन्हीं सब रीजन की वजह से इनका जो ऑनलाइन स्टोर है वो भी सेल्स का कुछ परसेंटेज लेके आया है। और वैसे भी जब ऑनलाइन स्टोर नहीं था तो उस टाइम पे आपको आईफोन्स जो है वो सिर्फ Amazon फ्लिपकार्ट पे मिलते थे, और भी हैं, मतलब मेजरली लोग Amazon फ्लिपकार्ट से ही लेते हैं। और सेल्स काफी ज्यादा बढ़ गई जब एप्पल ने ऑनलाइन स्टोर लॉन्च किया, स्पेशली बिकॉज फ्लिपकार्ट वाज बिजी सेंडिंग कस्टमर्स सोप बार्स एंड ब्रिक्स। बट वेट अ मिनट, आपको नहीं लगता कि एप्पल लैपटॉप्स और टैबलेट्स भी बनाता है? अब जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा तो सबको ही एक टैबलेट या फिर एक लैपटॉप की जरूरत फील होने लग गई। और एप्पल की किस्मत बहुत अच्छी थी कि जिस साल उन्होंने M1 लॉन्च किया था उसी साल कोविड की वेव स्टार्ट हुई थी, तो लोग घर पे थे और उनको चीज चाहिए थी, यानी कि प्रोडक्ट बहुत डिमांड में था। और क्योंकि जैसे ही M1 मैकबुक्स आई, इनके बारे में बहुत चर्चा हुई, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ही अलग लेवल का था। अब जब इतनी चर्चा होगी तो वो खोखली चर्चा तो थी नहीं, उसमें दम था, प्रोडक्ट में भी बहुत ज्यादा दम था, तो बिकना ही था। अब एप्पल ने जो प्रॉमिस किया था एप्पल वो डिलीवर भी कर रहा था। जितनी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने प्रॉमिस करी थी ऑलमोस्ट वैसी परफॉर्मेंस वो डिलीवर कर रहा था, तो प्रोडक्ट बिकना ही था। और यही हुआ भी, और इसी के चलते एप्पल आज इंडिया में लैपटॉप्स की लिस्ट में टॉप 5 में आने लग गया है। और एप्पल जैसे ब्रांड के लिए ये कोई छोटी बात नहीं है जिसके लैपटॉप्स कल को इंडिया में कोई खरीदता भी नहीं था, क्योंकि इससे पहले तो मैकबुक्स को लोग कंसिडर ही नहीं करते थे, बिकॉज साफ ही कह देते थे यार बहुत महंगा है, कौन ही लेगा। पर एक बात सोचो, महंगी तो यार अब भी है, अब कैसे बिक गई? इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है, जब भी हर साल नया आईफोन आता है तो उसमें कोई ऐसे बहुत सिग्निफिकेंट चेंज तो होता ही नहीं है, वही 4 चीजें अपग्रेड करके आपको पकड़ा देते हैं। और टेक वर्ल्ड में तो होता ही यही है, हर एक प्रोडक्ट कोई एक्स फैक्टर के साथ आई ये जरूरी थोड़ी ना। तो हर एक नए लैपटॉप या नए फोन के बारे में वही पुरानी बातें होके खत्म हो जाती हैं। बट M1 मैकबुक के साथ ऐसा नहीं था, पूरी टेक इंडस्ट्री हिल गई थी कि एप्पल ने आखिर ये क्या बना दिया है। तो इससे एक बहुत ही ज्यादा बड़ी वेव फैल गई M1 मैकबुक्स की। तो अब लोगों को वो एक्स फैक्टर मिल गया बात करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि हाँ भाई नई वाली मैकबुक महंगी तो है, लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस और ऐसी बैटरी लाइफ कोई और लैपटॉप आपको नहीं दे सकता इस प्राइस पे। तो बस सिंपल सी बात थी, लोगों ने बेस मॉडल M1 मैकबुक एयर या फिर मैक मिनी से स्टार्ट करा, एंड उन्हीं सारे लोगों में से मैं भी एक हूँ। #flex। बाकी प्रूफ आप खुद देख लो, जैसे ही एप्पल का ऑनलाइन स्टोर खुला मैकबुक की सेल्स ट्रिपल हो गई हैं। और यही सारा सेम लॉजिक M1 वाले आईपैड्स पे भी एप्लीकेबल है। बाकी ऐसा नहीं है कि सेल्स बिल्कुल ही स्काई रॉकेट कर गई हैं कि भाई Xiaomi जितना बजट फोन बेचता है उतना एप्पल बेच रहा है, ऐसा तो नहीं है। बट एटलीस्ट अब लोगों को आईफोन या फिर मैकबुक्स ये ऐसी चीजें एप्पल प्रोडक्ट्स थोड़े आम लगने लग गए हैं, क्योंकि प्रोडक्ट जितना बिक रहा है उतना दिख रहा है, और जितना दिख रहा है वो उतना आम होता जा रहा है। अब अगर वो आम हो जाएगा तो आईफोन इज अ लग्जरी, ये वाली थ्योरी भी शायद खत्म हो जाए, बिकॉज लग्जरी सस्ती होती जा रही है। बट जितना क्रेडिट फ्लिपकार्ट Amazon को जाता है उतना मेरे को नहीं लगता किसी और को जाता है। आईफोन की कॉस्ट की बात करते हैं। एप्पल महंगा है, ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा आईफोन बिल्कुल महंगे नहीं है, बिल्कुल बहुत महंगे आईफोन। लेकिन बात यह है कि एप्पल के पास सबके लिए ना कुछ तो है। अब इंडिया में मैक्सिमम जनता कौन सा आईफोन बाय करती है? लाइक 75 to 80% ऑफ द ऑडियंस नॉन प्रो आईफोन्स लेती है, बिकॉज प्रो मॉडल वाले आईफोन्स लिटरली बहुत महंगे हैं। आप खुद ही देख लो, आईफोन 13 प्रो का बेस मॉडल जो है वही 1,20,000 से शुरू होता है। बाकी मेरे ओपिनियन से जब भी किसी फोन की कीमत 80,000 से ऊपर जा रही होती है तो वो इंडिया की 90% ऑडियंस के लिए इररिलेवेंट हो जाता है। वो फोन कोई नॉर्मल कस्टमर नहीं लेता, एंड टू बी ऑनेस्ट नॉर्मल कस्टमर को लेना भी नहीं चाहिए।
है। तो अगर आप नोट करोगे तो एप्पल ने प्रो मॉडल्स वाले आईफोन की प्राइसिंग के साथ कोई ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करी। कोई भी सेल आ जाए, कुछ भी आ जाए, प्रो मॉडल्स का प्राइस उतना ही रहता है, ज्यादा से ज्यादा आपको बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा, इससे ज्यादा एप्पल उस पर कुछ नहीं छोड़ता। बाकी इसका प्राइमरी रीजन तो यही है क्योंकि इंडिया में अभी तक प्रो मॉडल वाले आईफोन्स बनने शुरू नहीं हुए। बट टॉकिंग अबाउट नॉन प्रो मॉडल्स, एप्पल जो इनके साथ कर रहा है ना वो माइंड ब्लोइंग है लिटरली। आईफोन 12 का लॉन्च ईयर 2020, दिवाली फेस्टिवल सेल में आईफोन 11 का प्राइस कर दिया लगभग 50,000 2020 में। भाई साहब जो बिका है वो फोन, इतने ज्यादा लोगों ने वो फोन लिया, चाहे उसमें 500 फ्लॉज हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा बिका बिकॉज सेल के टाइम पे सबसे ज्यादा हाइप इस चीज की थी। तो इस वजह से ये मार्केटिंग गेम एप्पल का बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा। तो इस बार एप्पल ने फिर से वही किया। आईफोन 13 का रिलीज ईयर 2021, आईफोन 12 को 2021 की सेल में 50,000 का कर दो और सेम वो भी बहुत ज्यादा बिका। तो एप्पल समहाउ लोगों को बस वो आईफोन का स्वाद चखवाना चाहता है, क्योंकि भाई साहब एक बार जुबान पे खून लग गया ना तो उतरेगा नहीं। बाकी थोड़ा साइकोलॉजिकल रीजन भी है। देखो आईफोन 11 का मार्केटिंग कैंपेन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा, तो अब उस टाइम जिन्होंने भी आईफोन 11 लिया था उसमें से बहुत सारे लोग अपने दोस्तों के सामने चौड़ भी करते हैं कि मेरे पास आईफोन आ गया, जिसके पास कभी नहीं था उसके पास आ गया, और फिर दोस्त को फोमो होने लगता है। अब उसको फोमो होगा तो वो आईफोन 12 देखेगा, अगले साल 50,000 का हो रखा है, तो वो भी पुश करेगा ना खुद को। जहां वो पहले 30,000 40,000 का फोन ले सकता था, वो खुद को पुश करके बोलेगा यार 10,000 रुपए महंगा है, एप्पल मिल रहा है, ले लेता हूँ। और अब उस दोस्त को सुपीरियर फील हो रहा है कि भाई मेरे पास नया मॉडल है। लिटरली इस चीज की कोई बात नहीं करता, पर ये बहुत ही बड़ी गेम है। जो ये वर्ड ऑफ माउथ वाली मार्केटिंग है ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है, और एप्पल को तो वर्ड ऑफ माउथ की भी जरूरत नहीं है, वो तो आपके इगोइस्टिक इमोशंस ही उसका काम कर देते हैं। बहुत ही सही माइंड गेम्स चलते हैं इसके पीछे, एंड कोइंसिडेंटली चैनल की बेस्ट परफॉर्मिंग वीडियो भी इसी साइकोलॉजी पे बेस्ड है, इफ यू वांट टू वॉच। बाकी एप्पल की सेल्स इंक्रीज होने का ये रीजन भी है कि इस साल कोई गैलेक्सी नोट नहीं आया था। अब नोट नहीं आएगा तो सैमसंग का कोई प्रोडक्ट बहुत जो अफोर्डेबल समथिंग एप्पल को बीट करने वाला आ सके, वो आया नहीं, तो फिर ऑब्वियसली लोगों के पास कुछ खास चॉइस बची नहीं थी। और वन प्लस को पता नहीं कितने लोग कंसिडर करते हैं, मुझे नहीं पता। तो अगर नोट आता तो ऑब्वियसली एप्पल की सेल्स पे कुछ तो फर्क पड़ना ही था, तो वो भी इस बार नहीं हुआ। व्हाट्सएवर, अगर आपको चाइना की माइंड बॉगलिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में जानना है, द वीडियो इज हियर। और अगर आपको टेक फेल्स में इंटरेस्ट है, क्लिक हियर। बट नाउ दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। Thank you so much for watching. I am Devanshu and I am on leave. Till the next one. Bye bye.